नमस्कार दोस्तों। मैं काफ़ी समय बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं और इस बार हमने विषय रखा है सर्वांग योग। तो सर्वांग योग को हम दो भागों में समझेंगे। पहला हम रखेंगे शारीरिक रूप से और फिर आध्यात्मिक रूप से। आध्यात्मिक रूप को यदि बारीकी से समझना है तो हमें शारीरिक रूप को समझना ही होगा, क्योंकि जब तक हम पहली में एडमिशन करा के 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं तक नहीं पहुंचेंगे, स्नातक की जो है पढ़ाई हमें समझ में नहीं आएगी। तो आध्यात्म जो है बहुत बड़ा विषय है, उस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम जो है शारीरिक रूप पे चर्चा करेंगे। शारीरिक सर्वांग योग का मतलब है कि पूरा शरीर जो है, शरीर का संतुलन। तो हमारे शरीर में कैसे हमारा खून का संचार हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, कैसे हमारी हृदय की गति हो रही है, कैसा हमारा मस्तिष्क काम कर रहा है, मांसपेशियां काम कर रही हैं। तो इन सारी चीजों को समझना, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे किताबें लिखी हुई हैं, बहुत सारे विषय में लोगों के अपने अपने व्यक्तिगत विचार हैं। लेकिन जैसे कि गौतम बुद्ध ने भी और बहुत सारे महापुरुषों ने भी कहा है कि आपको दीपो भवा, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। तो यदि हमें बारीकी से समझना है तो इसे अपने ध्यान में उतार कर और अपने अर्थों के साथ मेल करके देखना होगा। तो मैंने जो अपने अर्थ निकाले हैं उस विषय पर ये वीडियो है। तो हम आज शारीरिक जो है सर्वांग योग की चर्चा करेंगे। तो शारीरिक सर्वांग योग जो है शरीर का संतुलन है। इसे समझने के लिए यदि हम आध्यात्म सर्वांग योग को भली भांति और बारीकी से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि हम जब तक अपने शरीर के विभिन्न अंगों को सर्वांग योग के माध्यम से नहीं समझेंगे तब तक हम आध्यात्मिक रूप से जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या समझना होगा? अब जैसे हमारा मस्तिष्क सही काम कर रहा है कि नहीं, तो इस विषय को जानने के लिए हमें चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन के बारे में जानना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज आती है नाड़ी। नाड़ी नाड़ी कौन सी नाड़ी? जैसे हमरे ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जो हम सूर्य, चंद्र और दोनों साथ चलने वाले स्वरों के विषय में जानेंगे। आपने सुना होगा कि लोग हमेशा कहते हैं कि त्रिवेणी में जो है संगम, संगम में नहाने से का बहुत ही महत्व है। तो असल में जो हमारे साधु ऋषि मुनि सन्यासी लोग थे, ये थोड़ा सा कोड वर्ड में बात करते थे। तो इनके कोड वर्ड को डिकोड करना पड़ेगा। तो ये कौन सी संगम की बात करते थे? ये इसी संगम की बात करते थे कि आप जब ईड़ा और पिंगला अलग अलग सूर्यस्वर और चंद्रस्वर चलते हैं, उसके बीच में कुछ समय जब स्वर परिवर्तन होते हैं तो कुछ समय जो है एक ऐसा समय आता है, मतलब करीब 1 से 1.5 करीब 70 80 या 90 मिनट के बीच में अलग अलग लोगों के सारे शरीर के हिसाब से होता है। तो एक अपन 1.5 घंटे मान के चलते हैं कि 90 मिनट जो है बाद एक ऐसा समय आता है जब दोनों सुर जो है साथ साथ चलते हैं। तो ये करीब 2.5 से 3 4 मिनट तक जो है दोनों सुर एक साथ चलते हैं। तो उस अवस्था में जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो और हम ध्यान में बैठ जाएं तो उस समय जो विचारों को विचार चलते हैं
वो एकदम जो है परिपूर्ण विचार चलते हैं। तो उस संगम में नहाने के लिए जब आप क्या है, ऐसे मैं बता रहा हूं कि क्या बात है क्या नहीं है, तो आगे जब हम ध्यान में जो है करेंगे, उसको प्रैक्टिकल करेंगे, तो और बारीकी से समझ में आएगा। आज तो क्या है, मैं विषय वस्तु लेकर आया हूं कि यदि हमें शारीरिक सर्वांग योग को समझना है तो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी और हमें किन्हें बारीकी से समझना पड़ेगा। पहले तो हमें मन को समझना पड़ेगा, नाड़ी को समझना पड़ेगा, फिर हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, 7 चक्रास के बारे में जो बताते हैं, तो उन चक्रासों को जो है तत्वों के साथ, तत्व कैसे है, अपने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन तत्वों के साथ जोड़कर और बारीकी से समझना होगा। ये 3 काम यदि हम कर लेते हैं, तीनों चीजों को समझ लेते हैं, तो आप ये समझिए कि आध्यात्म में आपने 50% का सफर शारीरिक विज्ञान से ही, शारीरिक सर्वांग योग के थ्रू ही आध्यात्म में आप जा चुके हैं। और ये सारी चीजें समझना ही आपके जो सकारात्मक सोच है और जिस सब्जेक्ट को आप लेके बढ़ रहे हैं और जिस बात को आप अपने दिमाग तक पहुंचाना चाह रहे हैं, क्या है, किसी चीज को जैसे किसी ने बताया कि भाई ऐसा करना है, लेकिन उसे जान लेना ही सब कुछ नहीं है जब तक आप करते नहीं हैं, या किसी बीमारी की दवा जान लेना ही सब कुछ नहीं है जब तक उस दवाई का सेवन ना किया जाए। तो ये चीज जो है हम आगे की वीडियो में समझेंगे। तो आज का मेरा यही था समझाने का कि हम दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे, पहले शारीरिक और फिर आध्यात्म। और अगले वीडियो में क्या है, जो मेरे रेकी के स्टूडेंट थे उनकी भी रिक्वायरमेंट है कि इस सब्जेक्ट में वो भी समझे, तो थोड़ी सी जो है इंग्लिश जो है मिक्स रहेगी। बाकी सारे वीडियो हमारे हिंदी में ही रहेंगे, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में लेंगे मतलब इंग्लिश, तो ताकि जो बच्चे मतलब रेकी सीख रहे हैं उनको भी इस विषय पर कुछ समझ में आ सके। क्योंकि बहुत सारी जगह बाहरी वीडियो देखते हैं लोग, तो हिंदी उनको कम ही समझ में आती, इंग्लिश क्या है सभी जगह जो है चलती है। कभी हमारा तो पुराना चैनल था, तो वो कुछ किसी कारण बस मतलब वो जो है वो डिलीट हो गया था, तो अभी हम पुनः जो है ये चालू कर रहे हैं। तो इसमें यही है कि यदि आप इस सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं तो चैनल को जो है